मित्रों नमस्कार, आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे मुंह में छालों के बारे में और उनका होम्योपैथिक उपचार के बारे में। मित्रों, मुंह में छाले होने के कई सारे कारण होते हैं। ज़्यादा एसिड या पित्त बनना एक कारण होता है। बहुत ज़्यादा कड़े ब्रश का इस्तेमाल और उसकी रगड़ से जीभ छिल जाती है, उसके कारण भी छाले हो जाते हैं। शरीर के अंदर गर्मी होने से भी छाले हो जाते हैं और ब्लड के अंदर पॉइजनिंग होने से भी छाले होते हैं। तो अलग अलग कारणों के अनुसार अलग अलग मेडिसिन होती हैं। अगर जीभ सूखी है, लाल है, उसमें दर्द है और प्यास नहीं लग रही है, ऐसे मरीज के लिए बेलाडोना नामक दवाई लाभदायक होती है। अगर बार बार छाले हो जाते हैं और जीभ नीली पड़ रही है, यानी ब्लड पॉइजनिंग कहीं उसके शरीर में है, इस वजह से जीभ में छाले हैं, या लंबे समय से बुखार चल रहा है उसके साथ छाले हैं, तो एसिड म्यूर नामक दवाई लाभदायक होती है। अगर तालू के ऊपर छाला बना है, घाव बना है और वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है और आगे बढ़कर वो हड्डी को भी डैमेज करना शुरू कर देता है, मुंह से बहुत ज़्यादा सड़ी हुई बदबू वाली लार आती है, जैसे कि सड़ा हुआ पनीर होता है, उस मरीज के लिए हिपरसल्फ नामक दवाई लाभदायक होती है। छोटे बच्चों के मुंह में छाले होना, छोटे छोटे लाल रंग के छाले और जीभ के ऊपर सफ़ेद रंग की कवर चढ़ी रहना, बच्चे को दूध पीने में भी या पानी पीने में बहुत दर्द होता है, तो ऐसे केस में बोरेक्स नामक दवाई लाभदायक रहती है। अगर जीभ देखने में बहुत बड़ी है, उसके ऊपर एक सफ़ेद रंग की कोटिंग लगी हुई है, जीभ के साइड किनारों पर दांतों के निशान दिखाई पड़ रहे हैं, जीभ ऐसी लगती है जैसे जली हुई हो, तो ऐसे केस में हाइड्रोकोटाल नामक दवाई लाभदायक होती है। अगर जीभ की नोक में दुखन है और वो ऐसी हो रही जैसे जल गई हो, घाव के कारण ऐसा लगता है जैसे जल गई हो, तो ऐसे केस में सोरानम नामक दवाई लाभदायक होती है। जीभ में दुखन है, दर्द है, जीभ कटी हुई है, सूखी है, उसमें छाले हैं, घाव हैं और ज़्यादा मात्रा में बदबूदार लार निकलती है, बुखार लंबे समय तक पेशेंट को आ रहा है, तो ऐसे केस में बैप्टीसिया नामक दवाई लाभदायक होती है। अगर बहुत तीखी लार मुंह से निकलती है, बदबूदार लार निकल रही है, उस लार से दांत पीले पड़ जाते हैं, दांत ढीले हो जाते हैं और गिरने लगते हैं, जीभ में मुंह के अंदर घाव हो रहे हैं या गैंग्रीन हो रहा है, तो ऐसे केस में एसिड नाइट्रिक नामक दवाई लाभदायक पाई जाती है। अगर मुंह में या जीभ के अंदर अल्सर हैं, घाव हैं और ज़्यादा मात्रा में मुंह से लार निकलती है और लार रात के समय ज़्यादा निकलती है, इतनी ज़्यादा कि वो तकिए को भिगो देती है, तो ऐसी अवस्था में सिफलिनम नामक दवाई लाभदायक होती है। मुंह में या जीभ में घाव हो रहे हैं या छाले हो रहे हैं, उनसे खून निकलता है और मसूड़ों के ऊपर सफ़ेद या नीले रंग की लाइन बनी हुई है, तो ऐसे केस में फास्फोरस नामक दवाई लाभदायक पाई जाती है। अगर छालों के साथ में पूरे मुंह में दुखन है, जीभ उसकी बहुत ज़्यादा कोटेड है, उसके ऊपर परत चढ़ी हुई है और ऐसी हो रही जैसे जल गई हो,
और काफ़ी ज़्यादा मात्रा में उसमें से म्यूकस निकलता है तो हाइड्रेस्टिस नामक दवाई लाभदायक होती है। अगर जीभ के अंदर बहुत दुखन है, जीभ कटी हुई है, होठों के किनारे कटे हुए हैं और साथ में नाक के नथुने भी कटे फटे हैं और उनमें बहुत ज़्यादा दर्द है, तो एरम ट्राइफाइलम नामक दवाई लाभदायक होती है। अगर छाले हैं, जीभ में जलन है, जीभ दुखती है, मसूड़े फूले हुए हैं, स्पॉन्जी यानी खुरदरे हो गए हैं, जरा सा भी छूने से उसमें खून निकल जाता है और जीभ ऐसी हो रही जैसे जल गई हो और नोक से कटी हुई दिखाई पड़ती है, तो लैकेसिस नामक दवाई लाभदायक है। इस केस में भी ब्लड में पॉइजनिंग एक कारण होता है। तो दोस्तों ये थी कुछ दवाइयाँ जो मुंह के छाले या घाव के लिए उपयोगी होती हैं। फिर मिलेंगे अगली सीरीज में किसी अगली समस्या के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद। खुश रहें।